बड़ी खबर के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता में पीएम मोदी ने किया योग। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा, योग सबको साथ लेकर आता है, पूरा विश्व एकजुट नजर आ रहा है। पीएम मोदी देशवासियों से अपील करते नजर आए और स्पीच पीएम मोदी ने कहा, योग सिर्फ आसन नहीं, मानवीय एकता का आधार है। योग मानवीय चेतना का प्रतीक है। योग हमें संतुलित जीवन कला सिखाता है और योग दुखों का नाश करता है, पीएम मोदी ने कहा। तो चलिए आपको जानकारी दे देते हैं। पानीपत से जितेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जितेंद्र, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। पानीपत में किस तरह की तस्वीरें आप दिखाइए जरा। साधना, देखिए, योग का जो कार्यक्रम था सुबह 6:30 बजे से ही शुरू हुआ था और शिवाजी स्टेडियम के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम जो है संपूर्ण हो चुका है। यहाँ पर जो है हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण पहुंचे थे और जिस तरीके से आज जो है 12वां अंतर्राष्ट्रीय जो है योग दिवस था, उसको लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा, और इसका जो थीम था वो है दीर्घायु। दीर्घायु का मतलब है लंबी आयु, और लंबी आयु जब ही हो सकती है जब आप प्रतिदिन प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि लगातार जो है योग जो है वो 365 दिन यानी कि प्रत्येक दिन करना है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से योग को लेकर कहा कि योग जो है, योग की पाठ्यक्रम जो है पहले ही 8वीं कक्षा में जोड़ चुके हैं। वहीं उन्होंने आयुष मंत्रालय को भी धन्यवाद दिया जिनके थ्रू ये कार्यक्रम हुआ, और वहीं उन्होंने ये कहा कि आयुर्वेद जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो तमाम कार्यक्रम हुए। वहीं हमने देखा कि हरविंदर कल्याण जो है वो योगा करते हुए दिखाई दिए, उन्होंने संदेश भी दिया। तो बड़े ही स्तर पर, और आप ये कह सकते हैं साधना के भारत ने ही पूरे विश्व को जो है योग का स्रोत दिया है। जो आज जो है, देखिए, आज जो है 21 जून को जो है पूरा विश्व जो है योग के अंदर जो है एकजुट दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है योग की जो ताकत है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने लोगों को संदेश दिया, आम लोगों को, और जगह जगह जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और अगर शिवाजी स्टेडियम की बात करें तो देखिए 8 बजे तक का कार्यक्रम था, उसमें तमाम गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी हरविंदर कल्याण की, उन्होंने बाकायदा सबके बीच में योग भी किए हैं, संबोधित भी किया, और उन्होंने ये भी बताया कि योग क्यों जरूरी है। तो तमाम वो चीजें रही जिसको देखकर जो है, और छोटे से बड़ा, चाहे छोटा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं हो, तमाम लोगों ने इसके अंदर भागीदारी दी। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए कि तमाम लोगों ने विशेष रूप से भागीदारी दिखाई भी है और हमने तस्वीरें भी देखी हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम नाथन सैनी ने किया योग। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नाथन सैनी ने योग के जरिए फिटनेस का संदेश दिया। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दी शुभकामनाएं। योग भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है, सीएम ने कहा। पीएम मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। योग स्वस्थ शरीर, शांत मन और अनुशासित जीवन का आधार है। नियमित योग अपनाने का सीएम ने आज आह्वान किया। तो चलिए अब आपको करनाल लिए चलते हैं। विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए, और पानीपत से जितेंद्र लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। विकास, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। करनाल में किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो योग को लेकर नजर आई, और किस तरह जो है वो आज जो संदेश दिया गया योग को लेकर, क्या माना जाए आज का जो युवा है वो कितना जागरूक होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, आज करनाल में जो मुख्य अतिथि के तौर पर जो जिला स्तरीय कार्यक्रम आज योग का आयोजित किया गया था, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मनोहर लाल जो केंद्रीय मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने यहाँ पर संदेश दिया कि करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। तो लगातार यहाँ पर संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जो योग करते हैं कहीं ना कहीं तो हम निरोग रहेंगे। लगातार यहाँ पर बहुत सबसे ज्यादा लोग संख्या में पहुंचे थे। कहीं ना कहीं बात करें तो करनाल में जो 5 से 6 हजार लोगों की यहाँ पर गैदरिंग हुई, जिसके मनोहर लाल खट्टर ने देखा, जिससे उन्हें बहुत खुशी भी हुई कि करनाल
की जनता जो है कहीं ना कहीं योग की तरफ जागरूक हो रही है। और जिस प्रकार से यहाँ पर जो योग आयुष विभाग बनाया गया है, वो योग विभाग बनाया गया है, तो वहाँ पर भी जनता समय पर पहुंचती है। और 6 से 8 बजे का 2 घंटे का जो यहाँ पर चलता है योग सिखाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता। और युवा वर्ग की बात करें तो युवा भी यहाँ पर बड़े स्तर पर पहुंचे थे, चाहे सरकारी विभागों की बात करें, चाहे अन्य युवाओं की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे थे। 5 से 10 साल की उम्र भी उन्होंने योग किया, और जिससे कि वे लगातार, और मुख्य जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक संदेश देते हुए कहा कि करेंगे योग तो रहेंगे नहीं। और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को योग करते हुए देखा कि किस प्रकार यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अभी से जागरूक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो शरीर है लचीलापन रहेगा और बीमारियों से ये दुरुस्त रहेंगे। जी बिल्कुल विकास, बहुत आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम योग को लेकर जानकारी लेंगे। जितेंद्र भी लगातार बने हुए। जितेंद्र देखिए, क्योंकि योग कार्यक्रम जो है वो प्रदेश के तमाम जो है वो जगहों पर आयोजित किया गया, और ऐसे में तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई है। आज योग को लेकर संदेश दिया गया, किस तरह की तस्वीरें आप दिखा पाएंगे, और ये भी बताइए कि कितने लोगों ने आज योग में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि योग को लेकर जिस तरीके से लोगों के अंदर जागृति आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए आज जो है जिस तरीके के हालात हैं, डिप्रेशन हो या तमाम बच्चे हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर एक जागृति आई है। और तमाम, मैंने जिस तरीके से बताया कि देखिए शिवाजी स्टेडियम में था, मैं एक अनुमान के अनुसार बता दूं आपको कि 1,500 से 2,000 जो है यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माताएं, वो सभी पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि योग को लेकर लोगों के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि हरविंदर कल्याण खुद जो है उनके बीच में जो है वो योग कर रहे थे, उनका सीधा उन्होंने पत्रकारों वार्ता करते हुए भी कहा कि देखिए आज जो जीवन में योग जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आपको दीर्घायु होना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं नियमित तौर से आपको उठना होगा और कहीं ना कहीं योग करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जो विश्व को संदेश दिया है, और भारत ही है जो जिसने पूरे विश्व को आज योग के एक सूत्र में बांधा है। आप कह सकते हैं कि इसको लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, उनके संबोधन में भी सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई कि 365 दिन उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन जो है आपके लिए योग जरूरी है, आप योग कीजिए। उसके बाद चाहे मनोहर लाल खट्टर हो या उसके बाद मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी हो, तमाम गणमान्य व्यक्तियों, उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए योग जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और आप अगर इससे जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ भी रहेंगे। और यही कारण है कि पाठ्यक्रम, देखिए पिछली बार जो है 8वीं कक्षा की पाठ्यक्रम से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि इसको पाठ्यक्रम में ले लेंगे, और ये 8वीं कक्षा की जो है उसमें पाठ्यक्रम में भी है। अब उन्होंने जो 5 विश्वविद्यालय हैं उसको लेकर आयुष के लिए भी संदेश दिया है। तो आयुर्वेद को लेकर तमाम चीजें, तमाम लोग भी जागरूक हैं, और जिस तरीके से एक संदेश लोगों के बीच में पहुंच रहा है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में जागृति भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बाग समझने भी लगे हैं। आज बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, तमाम लोग जो है आपको सुबह सुबह सैर करते दिखाई देंगे, योगा करते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह भी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में पीटीआई हो या योगा के से संबंधित हो या आयुष डिपार्टमेंट में उनकी भी भर्ती हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज को लेकर बढ़ावा जो मिल रहा है वो अपने आप में नए युवाओं के लिए एक नई क्रांति है। और दूसरी बात यह है कि अपना योग से जो है, देखिए योग से जो है संपूर्ण विकास भी आप कह सकते हैं। तो इसको लेकर तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनका वक्तव्य रहा, और इसको लेकर जो है लगातार पानीपत के अंदर जो है कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और योग भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हरविंदर कल्याण ने योगा के साथ साथ जिस तरीके से ठाटके मार के वो हंसे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आम लोगों के अंदर भी खुशी की लहर दौड़ी, और बड़े भव्य तरीके से जो है इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए कि भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और ऐसे में देखिए क्योंकि स्वस्थ रहने का जो संदेश है वो यहाँ पर आज जो है वो खुद मुख्यमंत्री भी देते हुए नजर आए। जितेंद्र देखिए, क्योंकि तमाम जो युवा हैं वो नशे के प्रति जो है वो लगातार, आप भी जानते हैं किस तरह से नशे को लेकर दूर रहने का जो आह्वान है वो खुद प्रधानमंत्री से लेकर सीएम करते हुए नजर आए हैं। क्या माना जाए, आज का जो युवा है इस योग कार्यक्रम को देखने के बाद, योग करने के बाद क्या जागरूक होता नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल साधना, देखिए हम लोग जिस तरीके से देखते हैं लगातार भागा दौड़ी का जीवन रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, तमाम लोगों को लिए ये संदेश हो गया, और ये लोग बाग समझने लगे हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को फिट रखना है। और जीवन का, जैसे इस बार इसका थीम था दीर्घायु, अगर आपको लंबी आयु करनी है तो कहीं ना कहीं योग से जुड़ना होगा। और यही कारण है कि तमाम लोगों ने योग को लेकर जो है जिस तरीके से लोगों को जागरूक भी किया, लोगों को संदेश भी दिया, तो वो कहीं ना कहीं बहुत
बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि तमाम लोगों ने योगा किया हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण हो, तमाम सेंटर के मिनिस्टर हो, वो कहीं ना कहीं योगा करते हुए नजर आए हैं, लोगों को संदेश दिया है। और विश्व को एक चीज है, विश्व को एक सूत्र में जिस तरीके से भारत ने बांधा है, ये भी काबिले तारीफ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप योग के बिना इस जीवन में अब नहीं चल सकते, क्योंकि जिस तरीके का कल्चर है, जिस तरीके के मौसम में बदलाव होते हैं, जिस तरीके से आप हरासमेंट हो, तो तमाम चीजों को लेकर हो, नींद, किन लोगों को बहुत सी नींद की प्रॉब्लम रहती है, तो तमाम योगा से जो है आपको एक सुबह सुबह जो है एक अच्छा माहौल मिलता है, सोचने समझने की शक्ति मिलती है। तमाम काम में घिरे रहते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो है देखिए काम करने का नजरिया भी बदलता है। और योग करने से जो चाहे आंखें हैं, हाथ हैं, तमाम चीजें जो है वो आदमी जो है काम करने के लायक रहता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि योगा जो है आज हमारे जीवन का विभिन्न अंग है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम में भी आ रहा है आयुर्वेद को लेकर। और आयुष मंत्रालय ने जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया, वो भी धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने तमाम लोगों को के साथ जो है बच्चों को भी, जो बच्चे छोटे छोटे योग कर रहे थे, हरविंदर कल्याण ने अपने हाथों से उनको सम्मानित किया, उनसे पूछा। जिस तरीके से वो लचीलेपन से लगातार कलाबाजियां कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि देखिए आप अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं, दवाइयों के बिना आप अपने शरीर को रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको योग जरूर करना होगा। और साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा न्यूज की तरफ से भी हम तमाम दर्शकों को से यही अपील करेंगे कि देखिए आप अपने जीवन की शुरुआत कहीं से भी करते हैं, कभी भी करते हैं, सबसे पहले आप 10 से 15 मिनट जो है अपने शरीर के लिए जरूर दें। उसके बाद ही नित्य नियम अपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनसे गुजरें। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। विकास लगातार बने हुए हैं करनाल से। विकास, आज योग दिवस है और योग को लेकर लोगों में एक अलग ही तरह का उत्साह नजर आया। कितनी संख्या में करनाल में लोग योग करते नजर आए और क्या संदेश दिया गया आज? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, साथ में करनाल में कम से कम 4 से 5 हजार लोग पहुंचे थे, जिसमें लगातार उत्साह देखने को मिले और खुशी भी थी। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से करनाल की जनता योग की तरफ जागरूक हो रही है, क्योंकि आयुष विभाग के द्वारा भी सुबह मॉर्निंग के समय 6 से 8 बजे का जो समय रखा है 2 घंटे योग करते हैं, जिससे कि लगातार योग की जो परीक्षा, चाहे युवा की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, लगातार संख्या बढ़ती नजर आ रही है। जिससे कि जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर और जिला प्रशासन भी लगातार जो डिपार्टमेंट अपना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते तादाद बढ़ रही है, उसी तरह से वो भी अपनी जो कहाँ पर योग करना है उसके लिए भी वो स्थान कहीं ना कहीं चेंज कर चुका है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस प्रकार के योग के लेकर लोगों में जिस तरह से उत्साह बढ़ रहा है, योग की तरफ लोग अट्रैक्टिव रहे, क्योंकि आज का जो कल्चर है बिल्कुल ही पहले से बिल्कुल ही अलग होता जा रहा है। क्योंकि जिस खान पान की बात करें, चाहे रहन सहन की बात करें, तो बिल्कुल ही विपरीत होता जा रहा है, जिससे कि योग की तरफ एक बढ़ावा हो गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता आ रही है कि अगर हम योग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम निरोगी रहेंगे। और आज जो केंद्र के मंत्री है मनोहर लाल खट्टर भी, उन्होंने कहा कि करेंगे योग तो रहेंगे निरोगी। इस पे बात उन्होंने स्लोगन के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम किया। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर भी योग के माध्यम से जो अपना यहाँ पर प्रशिक्षण दिखाया, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ भी रहा। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में फिटनेस और वेलनेस के जो संदेश है वो आज खुद दिया गया और स्वस्थ जीवन जीने का जो संदेश है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नाथन सैनी खुद देते नजर आए। विकास, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आज का जो युवा है वो कितना जागरूक हो रहा है, क्योंकि योग हम करते हैं, हम अपनी जीवन शैली में अगर योग अपनाते हैं तो ना सिर्फ युवा बल्कि हर उस वर्ग तक आज संदेश पहुंचाया गया कि किस तरह से हमें योग करना चाहिए और अपनी जीवन शैली में योग को अपनाना चाहिए। बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से युवा आज तक देखा जाता है कि नशा मुक्त अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आयुष विभाग भी युवाओं को बात करे, चाहे बच्चों की बात करे, चाहे बूढ़ों की बात करे, उन्हें नशे से हटाकर एक योग की तरफ बढ़ावा दे रहा है। जिसके चलते करनाल की बात करें तो करनाल में भी लगातार बात करें तो युवा वर्ग की बात करें, चाहे महिला वर्ग की बात करें, चाहे बच्चे वर्ग की बात करें, चाहे बूढ़ों बुजुर्गों की बात करें, कहीं ना कहीं योग की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि खासकर बूढ़ों में देखा जा रहा है कि घुटनों में ज्यादा दर्द होता है, जिससे जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मगर आयुष विभाग का मानना है कि जिस तरह से योग की प्रक्रिया बढ़ रही है, योग की तरफ लोग अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, योग को एक मतलब अपना लिया, एक दिनचर्या के रूप में अपना लिया गया है। क्योंकि देखा जा रहा है कि पहले योग की तरफ लोग अट्रैक्टिव नहीं थे, मगर जिस प्रकार से इतिहास की 12वें जो अंतर्राष्ट्रीय आज योग दिवस मनाया गया, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी ने इसकी जो 12 संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में इसका प्रस्ताव रखा था और ये सबसे 90 दिनों में 170 देशों ने इसको पारित करते हुए नजर आया था।
क्योंकि देखा जा रहा है कि जो योग की जो लोगों की जो उत्साह देखी थी और लोगों में जब ठीक होने लगे तो कहीं ना कहीं योग को बढ़ावा मिलता चला गया और योग एक चरम सीमा पर पहुंच गया और जिससे कि लोगों में बढ़ावा मिला और युवा भी इसके चलते चल रहे हैं। और आयुष विभाग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो युवा नशे की तरफ बढ़ता है तो उसको हटाकर कहीं ना कहीं योग की तरफ लगाते हैं, जिसकी उसका जो शरीर है कहीं ना कहीं जो नशे से मुक्त हो सके और योग की तरफ बढ़ सके। बिल्कुल विकास, आप बने रहिएगा। गुरुग्राम से संजय राठौड़ भी जुड़ गए हैं। संजय, योग को लेकर किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो नजर आई और क्या संदेश आज योग दिवस के दिन दिया गया? संजय। जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दुनिया भर में कार्यक्रम किए गए, तो वहीं पर गुरुग्राम में खेल मंत्री गौरव गौतम ने जो है इस कार्यक्रम में शिरकत की और हजारों लोगों के साथ योग करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से खेल मंत्री की बात करें तो उन्होंने हरियाणा की जनता को कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दिया है और साथ ही साथ युवाओं से अपील भी की है कि वो नशे की तरफ अग्रसर ना हो, नशे की तरफ ना जाए, नशे को छोड़े, साथ ही साथ वो योगा करें और कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ रखें। और जिस तरीके से ऋषि मुनि भी कहते हैं कि करें योग रहे निरोग, यानी कि आप योग करेंगे तो आपकी काया जो है निरोगी रहेगी। और जाहिर तौर पर इसी गुरु मंत्र के साथ आज हरियाणा की जनता को भी कहीं ना कहीं खेल मंत्री गौरव गौतम संबोधित करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ एक बड़ा उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि जिस तरीके से हरियाणा से सटे पंजाब में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं नशे की तरफ कहीं ना कहीं वो बढ़ते जा रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है कि पंजाब कहीं ना कहीं नशे का कहीं ना कहीं हब भी कहा जाता है। तो ऐसे में हरियाणा के युवाओं से अपील की है कि वो खेले कूदे और कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करे, साथ ही साथ नशे से वो दूरी बनाए और साथ ही साथ पूरे यानी कि 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए भी जरूर निकालें। जी बिल्कुल संजय, जीवन शैली में योग को जरूर अपनाना चाहिए। ये अपील जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी करते हुए नजर आए। जो आज योग कार्यक्रम हुआ पूरे प्रदेश भर में जो है वो हमने उत्साह देखा है, इसका असर पूरे प्रदेश में कितना देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री विधायक यानी कि ब्लॉक लेवल पर भी कहीं ना कहीं आज प्रदेश भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो है कार्यक्रम किए गए हैं और संदेश यही दिया गया है कि अपनी जीवन शैली में योग को जरूर अपनाएं, जिससे कि आने वाले भविष्य में वो कहीं ना कहीं हरियाणा के जो युवा है, जो बुजुर्ग है, जो लोग हैं, कहीं ना कहीं स्वस्थ रह सके। और इसके साथ साथ एक बड़ी अपील भी कहीं ना कहीं आज प्रदेश भर में की जा रही है कि एक पौधा मां के नाम जो परियोजना है, जो योजना है, उस पर भी तमाम जो लोग हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे कि इन्वायरमेंट को बेहतर किया जा सकता है। जहां जीवन शैली में आप योग को अपनाएंगे तो वहीं पर शुद्ध हवा के लिए एक पेड़ मां के नाम जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने चलाया था उसमें भी तमाम जो लोग हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ना सिर्फ पौधा लगाएं बल्कि उसका पालन पोषण भी करें, जिससे कि आने वाले भविष्य में ना खुद आने वाली जो पीढ़ी है उनको एक बेहतर इन्वायरमेंट, एक बेहतर वातावरण दिया जा सके। जी बिल्कुल संजय, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर एनवायरनमेंट दिया जा सके, इसकी जो अपील है वो लगातार की जा रही है और युवाओं तक ये बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हमें अपनी दिनचर्या में दिन की शुरुआत के साथ योग को किस तरह से अपनाना है। मैं लौटूंगी आपके पास, विकास भी लगातार बने हुए। विकास, देखिए क्योंकि लगातार अपील की जा रही है कि नशे से दूर रहो और खेलों के प्रति जो है वो लगातार आगे बढ़ो। खेलों को लेकर जिस तरह से आप भी जानते हैं कि सरकार भी लगातार ये अपील करती नजर आ रही है कि खेलों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और साथ ही योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस अपील का और इस संदेश का कितना असर हरियाणा में? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, हरियाणा में खेल कूद को लेकर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से ही निकल कर आते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है किस तरह से हरियाणा सरकार के द्वारा चाहे बात करें चाहे जिला प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने का भी काम करते हैं। क्योंकि देखा जा रहा है किस प्रकार से युवा नशे की तरफ एक ऐसा समय आ गया था, युवा नशे की चपेट में पूरी तरह से फंस चुका था, मगर हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठा जिला प्रशासन को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि नशे से दूर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को बचाव कर सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी हम उसे बचाव कर सकते हैं। अगर हम ही खत्म हो गए तो हम अपने बच्चों को क्या कुछ बताएंगे, जिसके चलते जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर आया, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे आयुष विभाग की बात करें। क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर
क्योंकि सबसे ज्यादा भी युवाओं की बात करें तो खिलाड़ी की बात करें तो हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, सबसे ज्यादा मेडल भी हरियाणा जीत के लाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं युवा में एक जनता के जागरूक होने का भी काम कर रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार युवा बढ़ता है, चाहे कहीं भी खिलाड़ियों की बात करें जो हो या लगातार दिन प्रतिदिन बात करें, जिसके चलते पूरी तरह से बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बात जी। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।